हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एसके टेक में। तो एसबीआई में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सबसे बड़ी भर्ती निकल के आ गई है। जूनियर एसोसिएट का कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स का भर्ती है। जो टोटल पोस्ट की मैं बात करूँ तो इसमें 13,735 पोस्ट हैं। तो चलिए, आप सबसे पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और सबसे पहले इस चैनल पे अप टू डेट लेके आता हूँ। तो चलिए मैं बात करूँ कि इस पोस्ट के रिगार्डिंग कि इसमें कैसे अप्लाई करना है। इसमें देखिए, मैं बता दें, रिक्वायरमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स, एडवर्टाइजमेंट नंबर CRPD/CR 2425, यानी कि 2425 का जो ये भर्ती हैं इसमें बताया गया है। मैं बता दूं, आपका जो है रजिस्ट्रेशन का जो एप्लीकेशन डेट है जो चालू है, स्टार्ट है, यानी कि 17/12/2024 से स्टार्ट है। जो इसका लास्ट क्लोजिंग डेट है, लास्ट डेट है 7/1/2025, यानी कि 7 तारीख जनवरी 2025 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका यदि आपको किसी प्रकार का एडिटिंग करना है, मान लीजिए आप फॉर्म भरे हैं 17 से 18 या 20 या 22, किसी भी डेट में आप फॉर्म भरे हैं, यदि उसमें कोई गलत हो गया, कोई मिस्टेक हो गया, तो आप उसको 7/1/2025 तक करेक्शन कर सकते हैं। लास्ट डेट इसका फॉर प्रिंटिंग फॉर एप्लीकेशन का, जो आपको प्रिंट ये कर सकते हैं 22/1/2025 तक, यानी कि 7 तारीख तक आप फॉर्म भरिएगा और इसका जो है 22 तारीख तक आप प्रिंट कर सकते हैं। इसका ऑनलाइन जो पेमेंट का है, जो आप ऑनलाइन पेमेंट 17/12 से लेके 7/1/2025 तक कर सकते हैं, यानी कि जिस दिन लास्ट डेट है उस डेट तक आप इसका ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मैं अब बात कर लूँ कि किस तरह से आपको अप्लाई करना है, कैसे भरना है। देखिए, इसमें सबसे पहले मैं आपको इसका नोटिफिकेशन में बता दूँ सारा इसमें क्या है। जब एडवर्टाइजमेंट नंबर जो इसमें देखिए, SBI का जो है यहाँ रिक्वायरमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स, एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया है। यहाँ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड पेमेंट का जो 17/12/2024 से लेके 7/1/2025 तक है। अब मैं बात कर लूँ इसमें वैकेंसी की, तो टोटल पोस्ट की बात करूँ तो टोटल पोस्ट का बात देखिए, टोटल पोस्ट आपको जो दिया गया है यहाँ, टोटल पोस्ट आपका जो दिया गया है 13,735। इसमें टोटल वैकेंसी जो है 13,735 पोस्ट इसमें दिया गया है। अब मैं बात कर लूँ, यदि आप अप्लाई जो कीजिएगा पूरा डिस्ट्रिक्ट, स्टेट वाइज है और सर्कल वाइज है, तो मैं बता दूँ कि आप किस सर्कल से, जिस सर्कल से अप्लाई कीजिएगा वहाँ का आपका लोकल लैंग्वेज पता होना चाहिए। वहाँ का जो भी लैंग्वेज होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ सर्कल दिया है, स्टेट दिया है, लैंग्वेज दिया है। जैसे अहमदाबाद, गुजरात, इसमें क्या है, गुजराती आना चाहिए। यदि आप अहमदाबाद से करते हैं अप्लाई तो आपको गुजराती आना चाहिए। अमरावती से आंध्र प्रदेश है तो यहाँ तेलुगु और उर्दू आना चाहिए। बेंगलोर से कर्नाटका, सर्कल है बेंगलोर और स्टेट है कर्नाटका। यदि यहाँ से आप कर रहे हैं तो यहाँ का क्या लैंग्वेज है, कन्नड़ा भाषा है। यानी कि आप जब भी अप्लाई कीजिएगा तो आप एक चीज़ देख लीजिएगा कि हमें जो लैंग्वेज पता है, जैसे हिंदी जिसको पता है, पंजाबी जिसको पता है, तो आप जहाँ से भी भरते हैं ये दोनों आप सबसे पहले आप चेक कर लीजिएगा। फिर ऐसा ना हो कि आप अप्लाई कर दीजिए, मान लिए हम कि पटना से अप्लाई कर दिए और पटना से बिहार है, झारखंड में है ना,
तो यहाँ हम अप्लाई कर दिया, यहाँ हमको हिंदी आता ही नहीं है, तो फिर आपको वहाँ कोई फ़ायदा ही नहीं होगा फॉर्म भर के, सारा फॉर्म और पैसा भी बेकार हो जाएगा आपका। इसीलिए जब भी आप जहाँ भी जिस सर्कल से आप अप्लाई कीजिएगा उसका पहले आप सबसे पहले नोटिफिकेशन देख लीजिएगा सारा। मैं इस PDF का इसका नोटिफिकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और लिंक भी डाल दूंगा, आप वहाँ से भी जा कर के चेक कर सकते हैं, कोई नहीं। तो चलिए मैं बता दूं, इसके लिए आपका ये देख सकते हैं सर्कल वाइज, स्टेट वाइज और लॉन्गेस्ट सारा चीज़ दिया गया है, और किस कैटेगरी, यहाँ कैटेगरीज वाइज दिया है, किस कैटेगरी में कितना है, PWD है, X है, इसके बाद SC ST OBC ब्लॉक वाइज भी ये सारा यहाँ दर्शाया गया। आप ये चेक कर लीजिएगा कि इसमें कितना पोस्ट है और तब जाके ही अप्लाई कीजिएगा। अब चलिए मैं इसके बाद अब मैं बता दूं आपका इम्पोर्टेंट जो इसका अप्लाई करने का जो है, इसका क्वालिफ़िकेशन क्या है और इसका एज लिमिट क्या है। एज लिमिट का बात करें तो इसमें कोई एज लिमिट का नहीं, जो SC ST का मैं बताया गया कि 5 साल का छूट है, OBC का 3 साल का है, PWBD जनरल EWS का 10 ईयर का है, PWD SC ST का 15 साल का और OBC का है PWBD का 13 साल का, ये छूट दिया गया। एक्स सर्विसमैन का है जो 3 साल प्लस और 8 साल जो है दिया गया है। तो इस तरह से है। अब मैं बता दूं आपका कि एग्ज़ाम का, चलिए मैं इसका इसमें एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, कि इसमें आपका क्वालिफ़िकेशन कितनी होनी चाहिए। तो मैं बता दूं, इसमें जो बताया गया है क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो क्वालिफ़िकेशन बताया गया, यदि आप ग्रेजुएट हैं किसी भी स्ट्रीम से तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को। इसमें जो है सिलेक्शन का प्रोसेस जो बताया गया है, आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा ऑनलाइन, जो कि इसमें इंग्लिश लैंग्वेज और न्यूमेरिकल एबिलिटी है, रीजनिंग है, 30 नंबर 35 नंबर का ये बताया गया है, जिसमें कम से कम 30 मार्क्स और ड्यूरेशन इसका 20 मिनट दिया जाएगा, टोटल 1 घंटा दिया जाएगा। सेकेंड फेज भी एग्ज़ाम होगा इसका, इसमें भी बताएगा जनरल और जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, ये सारे चीज़ आपको पूछा जाएगा। इसका सिलेबस आप देख लीजिएगा, तो वहाँ से तैयारी कर लीजिएगा। इसकी पे स्केल के बात करें तो 24,050 रुपया से लेके 64,480 रुपया तक है, यानी कि इसका जो है पेमेंट का है तो बहुत अच्छा खासा है। इसका एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो देखिए यहाँ कैटेगरी SC ST PWD XS DX के कुछ नहीं है, और जनरल OBC को EWS को 750 रुपया एप्लीकेशन फ़ी लगेगा। अप्लाई करने का प्रक्रिया है वही www.sbi.in पे जाके आप क्लिक करके वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और जानकारी अच्छी मिली है। तो आप सारे चीज़ विशेष जानकारी के लिए आप ये नोटिफिकेशन आप पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद अब मैं जैसे आपको अप्लाई कैसे करना है आप इस पे मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ जो है आपको यहाँ क्लिक हेयर टू न्यू रजिस्ट्रेशन, आपको पहले यहाँ रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब जैसे रजिस्ट्रेशन कीजिएगा तो आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। यूज़र आईडी और पासवर्ड देने के बाद आप यहाँ
कैप्चा फिल करके सबमिट कर दीजिएगा तो आपका खुल जाएगा। जैसे मान लीजिए आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो इस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप क्लिक करते हैं इसके बाद आपके पास एक नया पेज खुल के आ जाता है। अब देखिए ये पेज खुल के आ जाता है। ये पेज खुलने के बाद आपको यहाँ दिया गया है फर्स्ट नेम, इसके बाद है कंफर्म फर्स्ट नेम, मिडिल नेम देना है कंफर्म, यानी कि जो भी आपको टाइप करना है 2 बार करना है। यदि किसी का नाम है राकेश कुमार वर्मा तो राकेश देना है, फिर राकेश देना है, फिर कुमार देना है, फिर कुमार देना है, वर्मा फिर वर्मा, यानी कि डबल आपको करना है। ऐसा इसीलिए करवाया जा रहा है कि कोई मिस्टेक ना हो। इसके बाद आपको इतना फिलअप करने के बाद देन आपका मोबाइल नंबर कंफर्म करना है, फिर अदर मोबाइल नंबर अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर देना है। इसके बाद ईमेल आईडी देना है। ईमेल आईडी कंफर्म करने के बाद आपको यहाँ कैप्चा फिलअप करके सेव एंड नेक्स्ट पे कर देना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे कीजिएगा तो आपको यहाँ आ जाएगा फ़ोटो एंड सिग्नेचर। फ़ोटो सिग्नेचर आने के बाद आप उस पर फ़ोटो का साइज़ देख लीजिएगा कि कितना केबी में हमको क्या करना है। अब ऐसे फ़ोटो का साइज़ और सिग्नेचर का साइज़ दे करके आप अपलोड कीजिएगा। फिर आपका यहाँ क्वालिफ़िकेशन का डिटेल्स मांगेगा, प्रीव्यू करके देख लीजिएगा। फिर सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर लीजिएगा और 6 नंबर में आपका पेमेंट है, पेमेंट करके आप अपना फॉर्म का प्रिंट निकाल लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।